अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए दुबई वायरल पराठा स्मैश बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। पराठे के साथ और चिकन के साथ इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले 600 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, ब्रेस्ट पीस लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स करके चॉपर में डाल देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल की हैं। हरा धनिया शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून धो के शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 1-1 चाय का चमचा डाल दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा फ्रेश कूट के शामिल करें। अच्छी बाइंडिंग के लिए 1 अंडा शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने के बाद इसमें ब्रेड के स्लाइसेस शामिल करेंगे, 2 ब्रेड ले लेंगे। मीठी वाली ब्रेड नहीं लेनी आपने, या फिर अगर ब्रेड नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 1 चाय का चमचा नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से अच्छी तरह से पीस लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून घी या फिर मक्खन। इससे जो है हमारे चिकन की जो पैटी है वो अच्छे से इसकी बाइंडिंग होगी और बहुत ज़बरदस्ती बन के तैयार होगी। दोबारा एक दफ़ा पीस लेंगे और एक अलग से बर्तन में निकाल के 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब पराठे की जो डो है वो हम तैयार कर लेते हैं। 4 कप मैदा लिया है, हस्ब ज़रूरत इसमें नमक शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें चीनी शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 खाने का चमचा। बेकिंग पाउडर डालेंगे, इससे पराठा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। आधा चाय का चमचा डाल दीजिएगा या फिर 1/4 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर आपने शामिल करना है। इसके बाद घी डालेंगे इसके अंदर, 2 टेबल स्पून भर के डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से पहले हाथों की मदद से मिक्स करेंगे जब तक क्रम्स नहीं बन जाते। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद देंगे, सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसकी जो डो है नरम रखनी है। नॉर्मल जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह से इसका आटा तैयार कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा के साइड पे रख देंगे। अब हमारी जो चिकन की फिलिंग है चिकन पैटी की वो अच्छे से सेट हो चुकी है फ्रिज के अंदर। अब इसका एक जैसे बर्गर का साइज़ होता है, बन का साइज़ होता है, इतने साइज़ का हमने इसका जो है कबाब यानी पैटी तैयार कर लेनी है इस तरह से। और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे सेक लेंगे, 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे आप सेकेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जो है ना हमारा अच्छे से सिक के तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो ये फिर जो है ना ये जूसी बन के तैयार होंगे तो फिर अंदर से नहीं तो हार्ड हो जाएंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब उतार लेंगे और जो हमने डो तैयार करके रखी है उसका इस तरह से नॉर्मल साइज़ का पेड़ा लेंगे और इस तरह से लंबा बेल लेंगे और ऊपर इसके हल्का सा घी लगा लेंगे या फिर ऑयल लगा लेंगे। ऊपर इसके खुश्क आटा छिड़क लेंगे ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हों। इसके बाद छुरी की मदद से या फिर कटर की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से काट लेंगे। छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लीजिएगा, जितना बारीक बारीक काटेंगे उतनी अच्छी इसकी लेयर्स बन के तैयार होंगी। इस पराठे को आपने लाजमी तैयार करना है और मुझे फीडबैक देना है। और रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है जब भी आप ये रेसिपी बनाएं। मुझे यकीन है कि फ़र्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त आपकी जो है ये स्मैश बर्गर बन के तैयार होंगे। दुबई में ये बहुत वायरल चल रहा है, लेकिन ये बनाने में भी बहुत ही मज़ेदार है, टेस्टफुल बन के तैयार होता है। बनाना इसको बेहद आसान है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। जब आपका इस तरह से एक पराठा तैयार हो जाए तो दूसरा भी आपने इसी तरह से बना लेना है। छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स काट के इसको एक साथ इकट्ठा करके इस तरह से इसका पेड़ा बना लेंगे और इस तरह से सारे पहले बना के तैयार करके रख देंगे। अब इसको बेलना नहीं है, बस हल्का सा हाथों की मदद से इसको फैला लेना है। उसके बाद इसको हल्की आंच पे सेक लेंगे। इसको सेकने का जो टाइम है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट है। हल्की आंच पे आपने इसको सेकना है, जब भी इसकी जो अंदर से लेयर्स हैं वो खुल के जो है ना अच्छी तरह से अंदर से पकेंगी और अच्छे से क्रिस्पी लेयर्स वाला पराठा बन के तैयार होगा। हल्का सा ऊपर से ऑयल लगाएंगे, दोबारा अच्छे से सेक लेंगे। इस टाइम पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बिल्कुल हल्की आंच पे सेकना है।
और जब ये पराठा बन के तैयार हो जाए तो इसको उतारेंगे और ये देखें बिल्कुल अच्छे से इसकी जो लेयर्स हैं ये खुलना शुरू हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार ये पराठा बन के तैयार होता है। आप इसको ऐसे भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम इसको छुरी की मदद से इस तरह से बीच में से खोल लेंगे, हल्का सा इस तरह से काटेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से जो है ना इसके लच्छे जो है ना खुल जाएंगे। इस तरह से आपने खोल लेना है। और जो हमने बर्गर का बन तैयार किया है, इसकी जो पैटी तैयार की है वो अब इसके ऊपर रखेंगे। उससे पहले सलाद का पत्ता रखेंगे, चीज़ का स्लाइस रखेंगे गरम गरम पराठे के ऊपर और इस तरह से इसको सर्व करेंगे। लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।